कभी ऐसा महसूस हुआ जब आपके पेट के अंदर आग जल रही हो, जैसे कोई तेज़ाब एसिड अंदर से जल रहा हो। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि आपके स्टमक का असर रिएक्शन है। लेकिन फिक्र मत करें, एक छोटी सी चीज़ इस जलन को ख़त्म कर सकती है, वो है एंटासिड्स। ये किस तरह काम करते हैं और किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, चले जानते हैं इस वीडियो में। एंटासिड्स एक ऐसी दवा है जो आपके पेट के अंदर बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाता है। जब भी आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न महसूस होती है, एंटासिड उस एसिड को बैलेंस करने के लिए फ़ौरन काम करता है। अब हम जानते हैं एंटासिड के काम करने का तरीका कि एंटासिड काम किस तरह कर रहा होता है। हमारे पेट के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि खाने को डाइजेस्ट कर रहा होता है। HCl रिलीज़ कहाँ से हो रहा होता है? HCl स्टमक की लाइनिंग में सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं, पैराइटल सेल्स, वहाँ से HCl रिलीज़ होता है। अगर जब HCl ज़्यादा बनने लगता है तो एसिडिटी, गैस और हार्ट बर्न जैसे मसले पैदा होते हैं। एंटासिड एक बेस है जो कि अल्कलाइन नेचर रखता है। ये क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रोसेस को एसिड बेस रिएक्शन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एसिड और बेस आपस में मिलकर पानी और साल्ट बना देंगे। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, ये जब आपस में मिलेंगे तो साल्ट बना देंगे। NaCl इसके साथ वाटर भी बन जाएगा। देखते हैं कि एंटासिड्स की टाइप्स क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इसकी वजह से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये तेज़ एसिड को कम करता है और कभी कभार ये लैक्सेटिव के तौर पर भी काम कर रहा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तेज़ एसिड को फ़ौरन रिलीफ देता है और कभी कभार इसका ज़्यादा यूज़ किडनी स्टोन्स का सबब भी बन सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये क्या करता है कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद नहीं होता। एंटासिड का इस्तेमाल किन के लिए ज़रूरी है? जब आपके पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बन रहा हो उसमें हम एंटासिड ले सकते हैं। स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाए उसमें भी हम एंटासिड लेते हैं, यानी कि गैस्ट्राइटिस हो रहा होगा आपको तो उसमें एंटासिड लिए जा रहे होते हैं। और किस में हम एंटासिड लेते हैं? जब आपकी आंतों के अंदर कोई ज़ख़म वगैरह बन रहा हो, जैसा कि पेप्टिक अल्सर में ये ज़्यादा मुफीद होते हैं। और इसके साथ साथ GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें होता यह है कि जब आपके पेट के अंदर ज़्यादा एसिड बन जाता है तो वो इसोफेगस तक ऊपर तक आ जाता है, खुराक की नाली तक ऊपर तक आ जाता है, तो उसमें भी हम एंटासिड लेते हैं, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन एंटासिड हर बार बेहतरीन हल नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, असल इलाज नहीं है। अगर आपको बार बार एसिडिटी महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। काफ़ी दफ़ा लॉन्ग टर्म एसिडिटी का असली सबब स्ट्रेस, स्पाइसी फूड या कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। फैटी, फ्राइड और ग्रीसी फ्रूट ये एक ऐसी खुराक है जो एसिडिटी का सबब बनते हैं। आपको ये करना चाहिए कि इस तरह की खुराक यूज़ ना करें जिससे एसिडिटी काज होती है। और अगर आपको एसिडिटी महसूस हो रही है तो आप एंटासिड्स वगैरह ले सकते हैं, जैसा कि इनो वगैरह आ रही होती हैं, उनको आप पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि एंटासिड्स फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करते हैं, तेज़ एसिड को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हर जलन का इलाज एंटासिड्स ही नहीं है। आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल्स और इसके साथ साथ डाइटरी कंडीशंस भी देखनी होती हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर वक्त एसिडिटी का शिकार आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।